बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना महताब आलम और आप लोग लूनर कंप्यूटर कॉलेज की जानिब से कोरल ड्रा की ये वीडियो देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि शेप टूल के अंदर मौजूद ये जो आप देख रहे हैं नाइफ टूल, अरेजर टूल, स्मच टूल और रफरन टूल के बारे में हम इस वीडियो में मुकम्मल मालूमात हासिल करेंगे। ये जो नाइफ टूल है इसकी मदद से हम कैसे किसी भी चीज़ को बीच में से कट करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे ले लें, जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने देखें एक अदद रेक्टेंगल ड्रा कर ली है। अगर मैं इसको कट करना चाहता हूँ तो देखें, एक मैंने यहाँ पे क्लिक किया है और दूसरा मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, तो पिक टूल से मैं इस पोर्शन को अलग कर सकता हूँ। बहुत ही आसानी के साथ आप कोरल ड्रा 12 के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को नाइफ टूल के जरिए स्लाइस कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। देखें, यहाँ क्लिक किया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, तो पिक टूल से इसको अलग कर ली, जैसे स्लाइस बन चुका है। तो आप किसी भी तरीके से नाइफ टूल को यूज करते हुए उसको स्लाइस कर सकते हैं, जहां से दिल चाहे और जहां तक दिल चाहे आप उसको स्लाइस कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें कि आपने स्लाइसेस तैयार कर ली हैं। ये हमने नाइफ टूल का इस्तेमाल किया है, आप लोगों ने देख लिया। इस नाइफ टूल को हम सर्कल में भी यूज कर सकते हैं, जैसे चाहे आप यूज कर सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ से इधर क्लिक किया है और यहाँ पे क्लिक किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब आप ये देख लीजिए कि ये अलग अलग दो पोर्शन बना दिए गए हैं। मजीद इनको डिवाइड करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, पिक टूल को सिलेक्ट किया और इनको अलग अलग डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब अरेजर टूल क्या करता है? कुछ नाइफ टूल जैसा ही काम करता है, लेकिन इसके लिए आप ये देखें कि अरेजर में अगर हम आते हैं तो ये देखें, मैंने अगर इसको यहाँ से इधर ऐसे अरेज कर दिया है तो बीच में ये देखें इस तरह से करता है और ये एक ऑब्जेक्ट रहता है सारा, दोनों जो है ये देखिए आप, यानी ये ऑब्जेक्ट एक रहता है। अच्छा, अगर मैं इसकी ये जो फुल साइज है ये सेट करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। यहाँ से देखिए, ये मैंने इसको कम कर दिया है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बर्ड साइज जो है वो कम हो गया है और इतना हिस्सा जो है मैंने यहाँ से इसका कट कर दिया। अब इसको अलग करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ ब्रेक पार्ट के अंदर, या मैं इसको कंट्रोल के प्रेस करूंगा तो ये देखें कि ये ब्रेक पार्ट हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। यानी अगर आप स्लाइस बना रहे हैं नाइफ के जरिए तो आपको ब्रेक पार्ट नहीं करना पड़ेगा, ये आप देखें आप अलग हो जाएगा ये। लेकिन अगर आप लोग यूज कर रहे हैं अरेजर को और इसको आप अरेज कर रहे हैं, यहाँ से आप ब्रश साइज को आप बढ़ा लीजिए, अरेज कर रहे हैं तो ये देखें कि ये आपने जिसको अरेज करना है उसको सिलेक्ट किया आपने और ये अरेजर टूल लिया। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये मैंने इतना हिस्सा अरेज कर दिया है, तो वो इतना हिस्सा उसका वहां से देखें अरेज हो चुका है अपने आप, ठीक है। या तो आप अरेज कर देंगे, या अगर आप बीच में से गुजार रहे हैं उसको तो आपको फिर उसको ये देखें, अगर आप बीच में से गुजारेंगे तो क्या होगा कि ये इतना हिस्सा अलग हो जाएगा, लेकिन इसका हिस्सा रहेगा, पार्ट रहेगा। और इसको अगर आप लोग इस पार्ट को अलग करना चाहते हैं तो फिर आपको ब्रेक का पार्ट करना होगा। तो आप ये ब्रेक का पार्ट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ये ब्रेक का पार्ट से अलग अलग हो गया है। तो ये आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे नाइफ टूल और अरेजर टूल है। अब समझ ब्रश टूल क्या करता है ये देख लेते हैं। समझ ब्रश टूल के जरिए क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हैं आपके सामने समझ ब्रश टूल, इसके जरिए जो इसकी आउटलाइन है ना, ये जो आउटलाइन आप देख रहे हैं, इस आउटलाइन को ये अंदर की तरफ या बाहर की तरफ इस तरीके से आपके एक शेप इसकी तब्दील कर देता है, और इसका डिपेंड करता है इसके इस रेशो के ऊपर। अब अगर देखिए, मैं इसका जो स्मच ब्रश टूल का जो ये स्ट्रोक है अगर मैं जीरो कर देता हूं तो ये देखें कि ये स्ट्रोक इन्फिनिटी हो जाएगा, कि आप इसको जैसे चाहें आप उस तरह से आप उसके साथ एक ड्राइंग आप बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा तो इन वन कर दिया मैंने तो इस तरह से आ गया है।
और यहाँ से 2 कर दिया है, तो ये देखें कि ये यहाँ तक है। आप इसको फुल साइज इसका 10 है यहाँ पे, अगर आप 10 कर देंगे तो देखें ये हल्का सा बस इतना सा ये इसको इस तरीके से ये एडजस्ट करेगा यहाँ पे। तो अंदर की तरफ अगर आप करेंगे तो अंदर ले जाएगा, बाहर निकालेंगे तो बाहर कर देगा। तो इस तरीके से आपकी कोई भी शेप जो है ये आपका समझ टूल आपकी आउटलाइन के साथ खेलता है और आउटलाइन को सेट करता है। ठीक है, तो ये इसका काम है समझ टूल का। उसके बाद आप देखते हैं आगे आपके पास मौजूद है, ये है आपका रेफरेंस टूल। जैसे कि देखिए नाम से याद है कि रेफरेंस टूल है। देखिए अगर आप यहाँ पे गौर कीजिए इस जगह पे, तो मैं आपको इसकी जरा आउटलाइन को बढ़ा लेते हैं। ये देखें, मैं चाहता हूँ कि इस हिस्से को मैं यहाँ तक इसको कुछ जिग जैग कर दूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये रेफरेंस टूल को यूज किया और इसके ऊपर आपने पहले ना इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना होता है। ठीक है, रेफरेंस टूल को यूज किया आपने और इसके ऊपर जैसे ही मैंने इसको देखें ये चलाया, तो आप ये देख सकते हैं, अगर आप गौर करेंगे तो ये देखें कि आप इस ड्राइंग को आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से इसके अंदर ये रफ सा इसके अंदर स्टाइल आ गया है और ये आपके स्टाइल इस तरह से हो गया है। देखिए मैं इसको यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक सिंपल लाइन लगा के। देखिए मैंने ये लाइन लगाई और इसकी मैंने हार्ड लाइन जो है यहाँ से बढ़ा ली है। ठीक है, इसको हम 1 कर देते हैं। देखिए ये हार्ड लाइन हमने इसकी तो विड्थ है बढ़ा दी है। ठीक है, अब ये वाला हम टूल लेते हैं, यहाँ से रेफरेंस टूल लिया हमने। ठीक है, और इसके मैंने इसको बढ़ा दिया है। अब मैंने जैसे ही इसके ऊपर देखें ये इस तरह से चलाया, तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से इसके अंदर आप लोग देख लीजिए कि कैसे इसमें तब्दीली आ गई है कि आप इस तरह से जिस तरह चाहें आप एक ऑब्जेक्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं। ये देखें कि ये रेफरेंस टूल ने एक लाइन को किस तरह से शिफ्ट कर दिया है। एक और देखें लाइन लगाते हैं साइड पे और इसके अंदर थोड़ी और तब्दीली करते हैं, इसको ग्रीन कलर दे देते हैं, रेफरेंस टूल को यूज करते हैं, इसके ब्रश साइज को थोड़ा इजाफा करते हैं, यहाँ से स्ट्रोक में भी इजाफा करते हैं, इसमें भी तब्दीली करते हैं ये देखें, और इसके एंगल को भी बढ़ा देते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं आप इसके अंदर कि आपने ये देखा कि किस तरीके से आपकी, और जिस तरह उसके ऊपर बार बार जब आप क्लिक करते जाएंगे और उसमें, तो वो आपका ऑब्जेक्ट उसी तरह से रफ उसके ऊपर काम होता चला जाएगा। आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने ये आपके सामने नाइफ टूल, रेजर टूल, समझ टूल और रेफरेंस टूल को इस्तेमाल करना सीख लिया है।